अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सागर न्यूज़ वीलॉग और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आज मेरे पास एक बहुत अहम खबर है। खबर ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट है। आज हम इस रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे कि बाहर बैरून ममालिक में हो क्या रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका से फेवर क्यों मांग रही है और अमेरिका इंडिया की फेवर क्यों करना चाहता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अपने हम वतनों से एक इल्तिजा है कि सी पैक को हल्का मत लें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं इनको सी पैक के ऊपर बात करते हुए ज़रा मुहतात होकर और मुहतात लहजा अपना कर बात करनी चाहिए। और दूसरा, इस्लामी ब्लॉग बनने की जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस्लामी ब्लॉग बनना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी अहम खबर जो आज की है वो है कि रशिया और तुर्की जो मिलकर जंगी मशक़ें कर रहे हैं, ये यूरोप के लिए क्या पैगाम है और जो इसराइल साजिशें रचा रहा है उसके लिए जो तुर्की है वो क्या इक़दामात कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है कमेंट्स दिया करें। कमेंट्स मैं हमेशा कहता हूं कि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारी इस्लाह करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो हम बात कर रहे थे सी पैक की। सी पैक जो रोड है ये खाली रोड नहीं है, ये पूरा एक इंडस्ट्री जोन है। तो सी पैक को जो है वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जाता है और सी पैक ने बैरून ममालिक में क्या हलचल मचाई हुई है, और इसी को लेकर चाइना और इंडिया के बीच में जो तनाज़ा चल रहा है वो सिर्फ इसकी वजूहात सी पैक ही है। इसके लिए चाइना और इंडिया में ज़बरदस्त कशीदगी चल रही है। एक तरफ तो भारत जो है वो अमेरिका से फेवर मांग रहा है और अमेरिका जो है उसको फेवर दे भी रहा है, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा जो हैं राजनाथ सिंह, वो जी इस वक्त पिछले दिनों में रशिया में मौजूद थे और उन्होंने इनडायरेक्टली जो है चाइना से बात की है। इनडायरेक्टली इसलिए कि उनकी बराह रास्त बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने वहाँ उनकी मौजूदगी में वहाँ पे एक स्पीच की है और स्पीच में उन्होंने कहा है कि हम चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। एक तरफ तो ये दोस्ती का पैगाम है और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका से मिलकर पूरी साजिशों का एक ताना बुना जा रहा है। सी पैक को लेकर दुनिया में ये पैनिक पाया क्यों जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है। और इंडिया में ख़ास तौर पर जो बात है, मीडिया के मुताबिक चाइना ने बहुत हिसास मुकामात पर बहुत हिसास तरीन जो है सिस्टम नस्ब किया है। एक है जी तेज़पुर असम में है और दूसरा हमारी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड में है। और ये जो है जो मकामात मैं आपको बता रहा हूँ ये फेस फ्रंट से देखें, इसके गूगल के ऊपर इसके सारे वो जो हैं नक्शे मौजूद हैं। आप गूगल को सर्च करेंगे ना तो वो आपको बताएगा सैटेलाइट से कि ये डेशा कोट एक जो है पोस्ट है इंडिया की, बहुत हिसास तरीन पोस्ट है। इसके करीब 3 मुकाम पर ये नस्ब किए गए हैं। और डेशा कोट मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो पोस्ट है जहां भारत अपने मिसाइल टेस्ट करता है, यानी कि जो उनके जो एटमी असासे हैं वो बहुत सारा उसका मवाद वहाँ पे मौजूद होता है। उसमें वो लॉन्ग रेंज के भी मिसाइल टेस्ट करता है और शॉर्ट रेंज के भी मिसाइल टेस्ट करता है। ये दोनों बहुत अहम मिलिट्री बेसिस हैं। रडार के ज़रिए निगरानी इनकी दिन रात हो रही है और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना किसी भी वक्त इन बेसिस को हिट कर सकता है। मतलब कि अगर हम सादा ज़बान में बात करें तो इनको उड़ा सकता है और ये इसकी रेंज में भी है। रडार सिस्टम की बात करें तो गूगल अर्थ से जाकर अब हम इसको सर्च करें तो इसकी शक्ल जो है 2018 के मुकाबले में अब जो 2020 जो मौजूदा पोजीशन है उसके और 2018 के बीच के दरमियान में इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत मुख्तलिफ शक्ल आपको मिलेगी। और इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक ये वो बेसिस हैं जिसमें अग्नि 4 और अग्नि 5 का जो टेस्ट है इसी बेसिस में किया गया था। और ये सारे इकदाम जो चाइना कर रहा है
ये इंडियन फ़ज़ाइया की एक स्टेटमेंट आई थी जिसके दिफा के लिए जो है सी पैक को सिक्योर करने के लिए चाइना को ये सारे इकदाम करने पड़े हैं। दूसरी तरफ देखें तो यूएई, इसराइल, अमेरिका के साथ मिलकर सी पैक और ग्वादर के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें किसी हद तक सऊदी अरब भी मुलव्वस है। ये नेतन्याहू की ही अशेरबाद है कि जो नरेंद्र मोदी जो है वो ग्वादर पर हमला करने की जुर्रत कर रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं ग्वादर पर हमला कर दूंगा। इसराइल अरब अमारात का जो मौजूदा पोजीशन है, ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नया महाज खोलने की तरफ एक इशारा है, जिस पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियां बहुत मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में जो हमें है अरबों से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मसला कश्मीर पर सऊदी अरब का यूँ खामोश रहना और इसराइल का यूएई की गोद में यूं बैठ जाना हमारे लिए एक पैगाम है। अरब अमारात का अमेरिकी असर शौक़ के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन इक़दाम करना, इन सब चीज़ों का तल्लुक़ अगर हम देखें तो फिर घूम फिर कर सी पैक से ही जुड़ जाता है। अमेरिका इसराइल प्लान के साथ इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान से दूर करना चाहते हैं और वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके आइन की कुछ शिक्कों में रद्दोबदल करवा कर वो पाकिस्तान और चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं। भारत और यूएई को एक खुफिया मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल का यूएई में यूं बैठ जाना जो है वो एक साजिश है और वो ग्वादर के करीब तरीन होना है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान और चाइना की खुफिया एजेंसियां भरपूर इक़दाम कर रही हैं। ना सिर्फ इक़दाम कर रही हैं बल्कि वो एक इस्लामी ब्लॉक तश्कील देने पे भी दिन रात काम कर रही हैं। इस इस्लामी ब्लॉक में ईरान, तुर्की, रूस और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इस सिलसिले की ही एक कड़ी है कि तुर्की और यूनान के बीच जो आजकल टेंशन चल रही है, तिब्रस का मकाम है और ये वो मकाम है कि जो दोनों मुल्कों का कब्ज़ा है और इसके दोनों तरफ समंदर बहते हैं। तिब्रस वो मकाम है जहाँ पर जो यूनान है वो अपना हक जताता है और तुर्की जो है वो इसको अपना हिस्सा करार देता है। इसराइल चाहता है कि टेंशन को मज़ीद बढ़ाया जाए और इसी वजह से इसराइल यूनान से मुसलसल राब्ते में है और ये मुसलसल राब्ता रखे हुए है। इसराइल चाहता है कि यहाँ पर यूरोपियन का कब्ज़ा हो और यूरोप का आपको पता है कि उनका एक रूल है कि आप यूरोप के एक मुल्क से लड़ते हैं तो समझ लो कि पूरा यूरोप आपसे लड़ता है और ये इत्तेफाक ही है जो कि आज उनको अरूज पे लेके गया हुआ है। किसी एक मुल्क पर भी हमला जो पूरे यूरोप के ऊपर हमला तस्वर किया जाता है। इसराइल अपने आप को सेफ करना चाहता है और दूसरी तरफ इसराइल के थिंक टैंक्स कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इसी इलाके को इस्तेमाल कर तुर्की जो है इसराइल के इलाके यरूशलेम के ऊपर दबाव बढ़ाएगा, जो कि इसकी हम भी उम्मीद करते हैं और वो इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और इसराइल के लिए एक नया तनाज़ा पैदा होगा। इसलिए इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए इसराइल एक साजिश रचा रहा है कि इस जगह पे यूनानियों का कब्ज़ा हो जो कि पूरे यूरोप के ज़ेर असर शौक़ में चलेगा। दूसरी तरफ इसराइल जो है वो यहाँ पे जो इंटरनेशनल पानी हैं जिसके ऊपर इस वक्त तुर्की का मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा है, इसराइल समझता है कि इस पानियों के ऊपर जो है वो तुर्की का असर शौक़ ख़त्म किया जाए। इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये मुतनाज़ा इलाका तैप्रस है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तैप्रस वो मकाम है जिसके ऊपर तुर्की मुकम्मल तौर पर हावी है और यहाँ से निकलने वाले दोनों समंदरों के ऊपर भी तुर्की का पूरा कंट्रोल है और इसराइल की वजह से यूनानी और चंद दीगर यूरोपीय ममालिकों ने मिलकर इस जगह पर आजकल जो है जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं, जो कि जंग की तरफ एक इशारा होता है या यूं कह लें कि वो डराने के लिए भी इक़दाम किए जाते हैं। तो इसके मुकाबले में तुर्की ने जवाब दिया है और जवाब बड़ा तगड़ा दिया है।
कि तुर्की जो है इस खित्ते के एक मजबूत तरीन मुल्क को अपने साथ ले आया है, जिसका नाम है रशिया यानी रूस। तुर्की ने इस इलाके में रशिया के साथ मिलकर एक एडवेंचर दिया है, क्योंकि तुर्की का एक अखबार है टीआरटी के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि हाल ही में जो अर्तुगरुल की जो एक सीरियल चल रही है, जो कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, इस अखबार ने उसके बीच में बड़ा किरदार किया हुआ है। तो टीआरटी अखबार जो तुर्की का वो है, वो ख़बर शाया करता है कि ये जो समंदरी हदूद है इसमें मलाह और ताजर बरादरी और आम मुसाफिर इस हदूद में ना आएँ, क्योंकि इस हदूद में रशिया के साथ जो है तुर्की फोर्सेस मिलकर कुछ एक्टिविटी कर रही है। तो ये एक बड़ा तगड़ा जवाब दिया है तुर्की ने, और इस जवाब के मिलने के बाद यूरोप के बीच में बेचैनी पाई जा रही है। और ये मैं सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो टेंशन चल रही है, इस टेंशन का भी इस्लामी ब्लॉक के साथ मिलने के साथ कुछ ताना बाना नज़र आता है, क्योंकि ये इस्लामी ब्लॉक बनने में भी एक अमल है। वो इसलिए कि जो है ईरान, तुर्की, रूस, पाकिस्तान, चाइना, ये मिलकर एक मजबूत तल्लुकात बनाने की राह पर गामज़न हैं। और इसके बीच में मैं आपको ज़िक्र करता चलूँ कि मलेशिया, मिस्र और लीबिया और छोटे और दीगर ममालिक भी हैं जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो दुनिया के जो चौधरी मुल्क हैं वो ये समझते हैं कि ग्वादर पोर्ट कहीं दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस हब ना बन जाए, क्योंकि उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है। यूं ही पाकिस्तान को जो है सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है, उसके आप नक्शे पे कभी गौर करें तो ये बड़ा अहम हिस्सा है इस दुनिया के दरमियान का। इस इसना में हम पाकिस्तानियों के ऊपर भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जो है ज़िम्मेदारी का सबूत दें, आपस की रंजिशें और चैकलसें बुलाकर एक हो जाएं और एक कौम बनकर उभरें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक सुनहरे दौर का आगाज़ है। और जो है अपोजिशन के अरकान और उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए, और वो हुकूमत गिराओ और चढ़ाओ की पॉलिसी ना अपनाएं, बल्कि इस हिसास वक्त जो चल रहा है इसका वो अपना इस वक्त को जांचें और इसकी हमायत में खड़े हो जाएं। कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हम एक कौम बनकर इत्तेफाक राय से एक कौम बनकर उभरें और पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करता चला जाए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।